नमस्कार, बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। रायपुर से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। रायगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 सितंबर को उनका रायगढ़ दौरा है और बीजेपी ने सभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। रायपुर से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। रायगढ़ में उनका ये दौरा होने वाला है 14 सितंबर को और बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के दौरे पर आएंगे। 14 सितंबर को यह दौरा होगा। बीजेपी ने सभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अभिषेक शुक्ल, डेप्यूटी न्यूज एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आखिरकार प्रधानमंत्री का दौरा, रायगढ़ के दौरे पर वो आएंगे और जाहिरा तौर पर आक्रामक बीजेपी को रणनीतिक धार और तेज होगी उसकी। जी बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री का जो पहला दौरा था, जो बड़ी सभा हुई थी रायपुर में, वो काफी सफल रही थी, जिससे बीजेपी काफी उत्साहित है और उनका रायगढ़ दौरा काफी समय से प्रस्तावित भी था, जो किसी कारणवश नहीं हो पाया था। लेकिन अब ये डेट तय कर दी गई है। 14 तारीख को रायगढ़ में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, एक बड़ी आम सभा को संबोधित वहां पर करेंगे और रणनीतिक तरीके से ये एरिया तय भी किया गया है। यहाँ पर बीजेपी की बहुत ज्यादा सीटें नहीं है इस एरिया में। रायगढ़ की बात करें या रायगढ़ का असर आप जशपुर और सरगुजा तक भी देख सकते हैं। तो हर कोने में प्रधानमंत्री की सभा कराने का बीजेपी का लक्ष्य है और इसीलिए रायपुर के बाद रायगढ़ को चुना गया है। और बीजेपी चाहती है कि वहां पर भी बीजेपी को लेकर जो करंट है वो कार्यकर्ता और जनता के बीच जाए और एक बड़ा माहौल बने। इसीलिए प्रधानमंत्री की सभा यहाँ पर कराई जा रही है और पूरी ताकत बीजेपी ने इस वक्त झोंकनी शुरू कर दी है इस सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए। और जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सभी रायगढ़ पहुंच रहे हैं और रायगढ़ में जाकर वो पूरी तैयारियों का जायजा खुद लेंगे और इस सभा को बड़ी से बड़ी और ऐतिहासिक करने की बीजेपी की कोशिश है, ताकि चुनावी फायदा उसे पूरी तरीके से मिल सके। जो एक पुश की जरूरत है बीजेपी को, वो बीजेपी चाह रही है कि वो करंट इस सभा के जरिए छत्तीसगढ़ बीजेपी में फिर से पैदा हो। जी जी जी। अभिषेक जी, मैं वापस थोड़ा चुनावी कैंपेन पे आ रहा हूं। जब ओम माथुर आए थे तब भी मैंने आपसे कहा था कि ओम माथुर का जो तजुर्बा है बतौर प्रभारी और संगठन की कसावट को लेकर, अब ऐसा लगता है कि वाकई सिनेरियो तब्दील होता नजर आ रहा है। जी देखिए, वो अभी तक बीजेपी में जितने भी प्रभारी हुए थे वो वाया ऊपर तक रिपोर्ट पहुंचाते थे, सीधी पहुंच उनकी नहीं थी। लेकिन मैंने भी बताया था कि ओम माथुर की सीधी ऊपर बातचीत होती है, प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय गृह मंत्री हो या टॉप लीडरशिप से तक वो अपनी बात पहुंचाते हैं, या फिर दौरे भी जो तय करने होते हैं डायरेक्ट वो बात करते हैं। अमित शाह का जो दौरा पहली बार तय हुआ था, अचानक वो आए थे, दुर्ग दौरे के बाद छत्तीसगढ़ रायपुर में फिर से पहुंचे थे, वो भी ओम माथुर के ही कहने पर ही तय हुआ था। तो ये ओम माथुर डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट फीडबैक देते हैं, इसीलिए स्वाभाविक सी बात है कि असर उसका दिखता है यहाँ पर। और जो तेजी भी दिखती है वो एक तेजी यहाँ पर जरूर किसी के भी दौरे को लेकर या कोई फीडबैक को लेकर बीजेपी में दिखने लगी है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री का दौरा तय करने में भी उनकी अहम भूमिका है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। इधर G20 समिट से पहले धमाकेदार इंटरव्यू, प्रधानमंत्री मोदी का पहला डिजिटल इंटरव्यू moneycontrol.com को। दुनिया में भारत की अहम भूमिका, यह बात प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि भारत लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा है, हम सभी देशों के हित का ध्यान रख रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, विकासशील देशों के हित में काम हो रहा है। रक्षाबंधन पर एलपीजी के दाम कम किए, 140 करोड़ लोगों की ताकत और G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ा है। ये तमाम बातें इंटरव्यू के दौरान जो सवाल पूछे गए उसके जवाब में उन्होंने कही, देश की जनता अब जागरूक हो रही है। 150 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन प्रोवाइड की है। हमारे लिए ये जो देश हैं ये परिवार की तरह हैं। महंगाई को लेकर भी उन्होंने ये कहा, महंगाई रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और अंतिम व्यक्ति तक हमने विकास पहुंचाया है।
तो प्रधानमंत्री मोदी का पहला डिजिटल इंटरव्यू और उसमें उन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। भारत की वैश्विक भूमिका पर, भारत के प्रति लोगों की ग्लोबल उम्मीदों पर और खास तौर पर विकासशील देशों के लिए भारत एक उम्मीद की तरह उभरा है, इसे लेकर यह पूरा इंटरव्यू हुआ। महंगाई को लेकर भी उनसे सवाल किया गया, महंगाई के मोर्चे पर किस तरह की स्थितियां हैं। दुनिया को देने के लिए भारत के पास बहुत कुछ है, यह बात उन्होंने कही। G20 समिट, अर्थव्यवस्था, विकास, महंगाई, इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू को लेकर एक ट्वीट भी किया। moneycontrol.com के साथ हुई बातचीत को लेकर उन्होंने यह ट्वीट किया है। इस इंटरव्यू में भारत की G20 अध्यक्षता, वैश्विक कल्याण के लिए भारत की दृष्टिकोण, हमारे विकास की प्रगति और बहुत से मुद्दों पर जो विचार उन्होंने रखे, इसे लेकर उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया है। खास बात उन्होंने और भी साझा की बातों ही बातों में कि मुझे देश के लगभग हर जिले में रहने का मौका मिला। मैंने अलग अलग राज्यों के लोगों से बहुत कुछ सीखा है। भारत के लोगों में हम कर सकते हैं की भावना है और विपरीत परिस्थितियों में जो गजब का आत्मविश्वास भारत में है, उसका भी जिक्र उन्होंने किया। डेवलपमेंट की जब भी बात आती है, एक सवाल उठता है कि डेवलपमेंट का एक कॉस्ट होता है, पर भारत के डेवलपमेंट में बात अलग है। इसका भी जवाब उन्होंने दिया कि भारत का विकास स्वच्छ और हरित है, इकोसिस्टम से, पर्यावरण से कोई समझौता नहीं, पर डेवलपमेंट हम करेंगे, यह बात उन्होंने कही। भारत का विकास मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ हासिल किया जा रहा है। अन्य देशों में भी इस मॉडल को अपनाया जा सकता है। भारत का विकास वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने में मदद करता है, यह बात भी उन्होंने कही। 2024 में ग्लोबल ग्रोथ में सुस्ती की संभावना है, लेकिन IMF और जो बाकी की रेटिंग एजेंसी हैं, वो भारत को एक चमकते सितारे के तौर पर देखती हैं। ये पिछली जो रेटिंग जारी हुई थी, उसमें भी यह बात साफ हुई है। एक और खास बात, बहुत दिलचस्प सवाल। प्रधानमंत्री जी, आप 72 वर्ष के हैं, लेकिन आपकी एनर्जी का लेवल बहुत कम उम्र के लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या आपको एक्टिव रखता है? बहुत दिलचस्प जवाब। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो किसी मिशन के लिए अपनी ऊर्जा, समय, संसाधन, इसका पूरा उपयोग करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं इस मामले में अकेला या असाधारण हूं। राजनीति में प्रवेश करने से पहले कई दशकों तक समाज के साथ जमीनी स्तर पर काम किया, प्रेरणादायक लोगों से मिला। ये तमाम बातें उन्होंने अपने एनर्जी लेवल को लेकर कही। और अब तेज रफ्तार खबरें। G20 सम्मेलन से पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। शुक्रवार को दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच होने वाली बैठक की अमेरिकी सरकार ने पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हरिविलास होटल में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू, सभी को निकाला गया सकुशल बाहर। बीजेपी के इंदौर संभाग की जन आशीर्वाद यात्रा आज से शुरू। खंडवा से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे यात्रा का शुभारंभ। सीएम शिवराज समेत कई मंत्री होंगे शामिल। धार में पिता ने 1.5 साल के बेटे की बलि ले ली, तांत्रिक क्रिया के दौरान दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में डेंगू के 16 नए मरीज मिले, डेंगू मरीजों का आंकड़ा 100 के पार। जय आरोग्य जिला अस्पताल में 90 सैंपल की हुई जांच। भिंड में गोली मारकर युवक की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों का हंगामा, जिला अस्पताल में परिजनों और पुलिस के बीच जमकर झड़प।
मंडला में यात्रियों से भरी बस पलटी, 24 से ज्यादा यात्री घायल, जन आशीर्वाद यात्रा से लौट रही थी बस। इंदौर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चाकूबाजों को किया गिरफ्तार, बदमाशों का निकाला जुलूस, करवाई उठक बैठक। भोपाल में 30 से अधिक इलाकों में आज बिजली रहेगी गुल, बिजली लाइन से जुड़े काम किए जाएंगे, 3 से 5 घंटे तक बिजली सप्लाई रहेगी बाधित। नरसिंहपुर के लोकीपार में किसान को खेत में मिला खजाना, 1904 के चांदी के सिक्कों से भरा मटका मिला, पुरातत्व विभाग ने सिक्कों को जब्त किया। छत्तीसगढ़ में लगातार रद्द हो रही ट्रेनों को लेकर कांग्रेस करेगी चरणबद्ध आंदोलन, 9 को सभी जिलों में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 13 को सभी स्टेशनों में रोकी जाएगी रेल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने हर विधानसभा में खोले विशेष कार्यालय, अमित शाह के निर्देश के बाद और तेजी से सक्रिय हुई पार्टी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी, 5 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन, 3500 से ज्यादा कर्मचारियों को सरकार कर चुकी है निलंबित या बर्खास्त। छत्तीसगढ़ में मानसून हुआ सक्रिय, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, आने वाले 2 दिनों में अच्छी बारिश के आसार, अब तक हुई है 20% कम बारिश। छत्तीसगढ़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ड्राई डे घोषित, देशी विदेशी शराब, होटल, बार, क्लब रहेंगे बंद, आबकारी विभाग ने जारी किए निर्देश। बलरामपुर के सोनहत गांव में हाथी का उत्पात, खेत में लगी फसलों को रौंदा, गजराज की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत, रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र का मामला। धमतरी के केरेगांव रेंज में 3 दंतैल हाथियों का उत्पात, धान की खड़ी फसल को पहुंचा रहे नुकसान, वन विभाग की टीम कर रही निगरानी। अंबिकापुर में अतिक्रमण हटाने गए वन कर्मियों के साथ मारपीट, स्थानीय ग्रामीणों ने वन कर्मियों को बचाया, महामाया पहाड़ डबरी पानी का मामला। बिलासपुर में राजस्थान के किसान की अपहरण के बाद निर्मम हत्या, जबलपुर के सब्जी कारोबारियों ने दिया वारदात को अंजाम, 1 गिरफ्तार 2 फरार। दुर्ग में पुल से शिवनाथ नदी में गिरी कार, एसडीआरएफ की टीम कार की तलाश में जुटी, राजनांदगांव से भिलाई जाने के दौरान हुआ हादसा। पेंड्रा के धनपुर में शराब तस्करी करते 4 गिरफ्तार, 90 लीटर शराब के साथ एक कार भी जब्त, कोटमी में महुआ शराब बेचते वक्त 2 पकड़े गए। सूरजपुर की 100 से ज्यादा पंचायतों में पानी की आज बिजली की सप्लाई 8 घंटे तक नहीं हो पाएगी, बिजली विभाग ने दी जानकारी। कोरबा पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ा फेरबदल, 45 पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर, एसपी ने जारी किए आदेश। राजनांदगांव में जन्माष्टमी से पहले पुलिस ने चलाया धर पकड़ अभियान, 11 बदमाश गिरफ्तार, डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का मामला। राजनांदगांव में नौकरी दिलाने के नाम पर 18.5 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार, 14 लाख रुपए जब्त, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर ठगी का आरोप। कोरबा में एएसआई के बेटे की जमकर पिटाई, पेट्रोल पंप के पास 2 जवानों ने जमकर पीटा, पीड़ित ने एसपी से की लिखित शिकायत। सरगुजा में अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे 130 पर लगा जाम, घंटों बाद हटा, निर्माणाधीन सड़क के चलते बार बार लगता है जाम। बड़ी खबर खंडवा से, आज खंडवा से निकलेगी जन आशीर्वाद यात्रा, नितिन गडकरी रथ को करेंगे रवाना। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गडकरी दादा धूनीवाले के आश्रम में पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, उत्कृष्ट स्कूल में सभा होगी और उसके बाद यात्रा का शुभारंभ होगा। चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी जनता का आशीर्वाद लेने निकली है। आज खंडवा से जन आशीर्वाद यात्रा क्रमांक 3 की शुरुआत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम बड़े नेता करेंगे। यहाँ हम उत्कृष्ट स्कूल मैदान पर हैं जहां सभा होनी है। यहाँ का नजारा हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तैयारियां की जा रही है। बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, झंडे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो डोम तैयार किया गया है उसकी खासियत यह है कि बारिश को देखते हुए इसे वाटर प्रूफ बनाया गया है
ताकि यहाँ आने वाली जनता को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। आपको बता दें कि 50,000 से अधिक लोगों को यहाँ लाने का लक्ष्य रखा गया है। जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करने के लिए जब केंद्रीय मंत्री आएंगे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वीडी शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो रहेंगे और तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वो भी इस सभा में शामिल होंगे। 11:15 बजे का समय है आज का, और जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खंडवा के नागचुन एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे तो उसके बाद खंडवा के अवधूत संत श्री दादाजी धूनीवाले के मंदिर पहुंचेंगे जहां पूजन अर्चन होगा। उसके बाद इस सभा स्थल पर आएंगे और यहां जनता को संबोधित करेंगे। यहीं से जन आशीर्वाद यात्रा का जो रथ है उसे हरी झंडी दिखाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री इस रथ पर शामिल होंगे और रोड शो भी करेंगे, जिसके बाद वो यहां से अगले पड़ाव के लिए रवाना होंगे। ये यात्रा इंदौर संभाग सहित देवास के 42 विधानसभाओं को कवर करेगी। 32 बड़ी सभाएं होना इसमें तय किया गया है। आपको बता दें कि निमाड़ और मालवा पर बीजेपी का पूरा फोकस है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में सीटों की कमी यहीं से हुई थी और सरकार बनने में कमी यहीं से रह गई थी। इसलिए इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा। और सीधे आपको खंडवा लिए चलेंगे। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, किस तरह का माहौल, कितना उत्साह लोगों में, और क्या कुछ आज का कार्यक्रम है ये भी बताएं शैलेंद्र। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आने के अब 11 बजे के बाद आने का उनका कार्यक्रम है। तो अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये वो स्थान है, यहाँ से जन आशीर्वाद रथ यात्रा निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए उनके स्वागत के लिए आपको बैनर पोस्टर नज़र आ रहे हैं। अलग अलग छोटे छोटे स्वागत मंच बनाए गए हैं। तो गडकरी का काफिला यहाँ से इस क्षेत्र से वो दादा धूनीवाले आश्रम में दर्शन करने के बाद वो यहीं पर हरी झंडी दिखाने के बाद कुछ देर के लिए यहाँ से गुजरेंगे। तो ये वो यात्रा मार्ग है जहाँ से भाजपा के रथ निकलेंगे। तो यहाँ काफ़ी पुलिस का भी पहरा है। यहाँ भी कॉर्केट की रेसल भी चल रही थी और यहाँ पर लगातार पुलिस की भी कड़ी निगरानी है, क्योंकि कल जिस तरह से नीमच के मनासा में कल जन आशीर्वाद यात्रा पर जिस तरह से पथराव हुआ है, घटना हुई है, उसके बाद यहाँ पर पुलिस एहतियातन ज़्यादा ध्यान रखे हुए ज़्यादा सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। और इसीलिए यहाँ पर काफ़ी दूर तक आप देखिए कि यहाँ पर जगह जगह पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं। ये खंडवा में बड़ा संवेदनशील इलाका भी है, तो यहाँ पर अलग से व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा यहाँ पर ये इस रथ यात्रा यही मार्ग से गुजरेगी। यहाँ से सरकारी स्कूल है जो वहाँ पर एक बड़ी जनसभा होगी, तो जनसभा के लिए भी काफ़ी तैयारियाँ हो चुकी है। वहाँ पर भी पुलिस का पहरा काफ़ी बढ़ाया गया है। और आपको ये चौराहा है जो यहाँ से गडकरी और यहाँ से उनका पूरा कॉर्केट यहाँ से गुजरेगा, तो सभी जगह पर उनका स्वागत की तैयारी है। और काफ़ी यहाँ स्थानीय लोग भी यहाँ पर अलग अलग चर्चा हमने जब की तो बताया है कि गडकरी को काफ़ी लंबे समय बाद गडकरी आ रहे हैं, तो उनको सुनने के लिए भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ से यात्रा के बाद जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और आज खंडवा से होने जा रहा है और हम खड़े दादा धूनीवाले के समाधि स्थल पर। ये दादा धूनीवाले आश्रम है। ये यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सबसे पहले आएंगे, यहाँ दादा धूनीवाले का आशीर्वाद लेंगे, समाधि स्थल पर मत्था टेकेंगे और उसके बाद इस समाधि स्थल पर आशीर्वाद लेने के बाद भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। तो हम अभी उस आश्रम में मौजूद हैं और यहाँ पर आश्रम के सेवादार हैं सारे। हम इनसे बात करते हैं कि इस आश्रम की क्या महत्ता है, क्योंकि भाजपा अपने 5वीं बार सरकार बनाने के लिए एक बार फिर जो जन आशीर्वाद यात्रा उसकी शुरुआत यहाँ से करने। तो बाबा धूनीवाले का क्या महत्ता है? जय श्री दादाजी की। बड़े दादाजी महाराज सन 1930 में शहर खंडवा में आए। ये खंडवा का सौभाग्य था कि श्री बड़े दादाजी महाराज के चरण शहर खंडवा में पड़े, तभी से खंडवा की किस्मत बदल गई। 1930 में लगभग 24 घंटे बड़े दादाजी महाराज खंडवा में रहे और उसके बाद में अखंड समाधि में लीन हो गए। तब छोटे दादाजी महाराज ने बड़े दादाजी की सेवा का कार्यभार संभाला
और 1942 में छोटे दादाजी जब समाधिस्थ हुए 12 वर्षों तक निरंतर बड़े दादाजी की सेवा चलती रही। उसके बाद में छोटे दादाजी महाराज की लीलाएं यहाँ पर 12 वर्षों तक शहर खंडवा ने देखी है। 1942 में समाधिस्थ होने के बाद तब से लेके आज तक लगभग 90 वर्ष हो चुके हैं, 80 वर्ष हो चुके हैं। शहर खंडवा ने दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त किया है और विभिन्न चमत्कारों से आज भी लोग चमत्कृत हो रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दादाजी का आशीर्वाद जिसको भी मिला है उसका जीवन तर गया है, 7 जन्म उनके तर गए हैं। ऐसी दादाजी की महिमा खंडवा को प्राप्त। और अब भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस ने एक अहम बैठक बुलाई है। चुनाव प्रबंधन समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। रणदीप सुरजेवाला और कमलनाथ इसमें शामिल होंगे। पहली लिस्ट को लेकर मंथन होगा। 15 सितंबर तक पहली लिस्ट आ सकती है। तो आज कांग्रेस ने महत्वपूर्ण यह बैठक बुलाई है। चुनाव प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण बैठक, रणदीप सुरजेवाला और कमलनाथ ये बैठक लेंगे। माना यह जा रहा है कि 15 सितंबर तक पहली लिस्ट आ सकती है। खबरधार से जहां पिता ने 1.5 साल के बेटे की बलि दे दी, यह आरोप लग रहा है। तांत्रिक क्रिया कर बेटे की बलि दी। पिता ने 1.5 साल के बेटे की पटक पटक कर हत्या कर दी। घर के दरवाजे बंद कर यह तांत्रिक क्रिया कर रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर इंदौर से, जहां चाकूबाजों को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया और न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इनका जुलूस निकाला गया। बदमाशों से उठक बैठक करवाई गई। और आपके पसंदीदा न्यूज चैनल पर जन्माष्टमी के मौके पर नटखट कान्हा कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप अपने 12 साल के बच्चे को कान्हा के रूप में सजाकर उसकी तस्वीर भेज सकते हैं। चुनी गई तस्वीरों को आकर्षक इनाम जीतने का मौका मिलेगा। नन्हे कान्हा की तस्वीरों को आप 9990898918 999-089-89 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। वोटर का कारवा आ पहुंचा है भिंड